बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी तो पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि कौम ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया था, कौम ने मिठाइयां तकसीम नहीं की थी, कौम ने एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दी थी, कौम ने शुरलियां पटाखे नहीं छोड़े थे, बल्कि पूरी कौम सड़कों के ऊपर निकल आई थी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ था और इमरान खान की हुकूमत जाने पर हुआ था। और पाकिस्तान की तारीख में अब पहली बार यह हो रहा है कि 2022 खत्म हुआ, 2023 यानी कि नया साल शुरू हुआ है और उस नए साल के अंदर इमरान खान को पिछले 8-9 माह के दौरान जो नाकाम करने के लिए कोशिशें साथ से की जा रही थी, उसके अंदर जो लोग मौजूद थे वो लोग अब निकल कर सामने आ रहे हैं और वो इस नए साल के अंदर इमरान खान के बारे में सच बोलने का, इमरान खान को जिस तरह फंसाया गया, जिस तरह उसकी हुकूमत खत्म की गई, उन सारी साजिशों को बेनकाब करने के लिए मीडिया के ऊपर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान का साथ नहीं, अगर इमरान खान की पार्टी में नहीं जाएंगे, इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे, अपनी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, तो उसके बाद भी वो इमरान खान के साथ जो ज्यादती हुई है उस ज्यादती को कौम तक पहुंचाना अपना अखलाकी फर्ज समझते हैं। और ये बेसिकली वो लोग हैं जिनके ज़मीर जाग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की हिफाजत फरमाए और इमरान खान की भी हिफाजत फरमाए, ताकि इमरान खान जो पाकिस्तानी कौम को शऊर देकर पाकिस्तान को दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है, वो कोशिशें सच साबित हो सके। और अब जो सबसे नई डेवलपमेंट, पहली डेवलपमेंट सामने आई 2023 की, वजह है कि मुस्तफ़ा खोखर, नवाज खोखर जो हैं, उन्होंने मीडिया के ऊपर आकर वाज़ेह तौर पर कहा है कि 2022 खत्म हुआ, 2023 शुरू हुआ, तो 2023 के अंदर मैं जनरल बाजवा के बारे में, इमरान खान के बारे में और पीडीएम किस तरह से बनी थी, किस तरह से इसको लॉन्च किया गया था, कौन इसके पीछे था, ये सारे राज कौम को बताऊंगा। लेकिन मैं कौम को ज्यादा बातें नहीं बताता क्योंकि मुझे पता है कि मीडिया के ऊपर जब मैं आके बात करूंगा जनरल बाजवा के बारे में, साजिश खोलूंगा जिसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, तो फिर मीडिया की इतनी जरूरत नहीं है, इतनी अखलाकी जरूरत नहीं रखता हमारा मीडिया के, फिर वो बातें भी कर सके, वो बस उसके ऊपर बीप लगा के रख देंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो उन्होंने अब मीडिया के ऊपर आकर 4-5 राज खोले हैं वो बड़े जबरदस्त है और बड़े कीमती हैं, जिसके बाद कौम को समझने में आसानी हो जाएगी कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, इमरान खान पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहता था और पीडीएम जो है ये किस तरह से बनी थी, इसको बनाने वाला कौन था और इसको यहां तक लाने वाला कौन था। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमें हमेशा दुआ को रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान की हिफाजत फरमाए और इमरान खान को इसी तरह कामयाबियां दे, जिस तरह इमरान खान को अब गैबी मदद के जरिए कामयाबियां मिल रही है कि दूसरी पार्टियों के लोग आकर इमरान खान के हक में बातें करें। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको ये बताता हूं नाजरीन के जो मुस्तफ़ा खर हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, उन्होंने मीडिया के ऊपर आकर क्या कहा है और मीडिया के ऊपर आकर उन्होंने कौन कौन से राज खोलने की बात की। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो पीडीएम थी, पीडीएम जो इस वक्त सबसे बड़ी नहूसत बनी हुई है पाकिस्तान के लिए, सबसे ज्यादा नुकसानदेह जो साबित हो रही है पाकिस्तान के लिए, इसको बनाने वाला कौन था, ये आइडिया किसके जहन में आया था, लोगों को इकट्ठा कैसे कर लिया था, ये राज उन्होंने सबसे पहले खोला। और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जब पीडीएम नहीं बनी थी तो हम, क्योंकि ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, दूसरी पार्टी के हैं, तो ये जाया करते थे, जनरल बाजवा को मिलने जाते थे, तो उस वक्त जनरल बाजवा ने फिर पीडीएम वाला आइडिया निकाला था। जनरल बाजवा ने फिर पीडीएम बनाने का मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के दौरान आइडिया शेयर किया था और मौलाना फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान बनाने का भी उन्होंने वादा किया और यह भी कहा कि आपको पीडीएम का सरबराह बनाऊंगा, आपको सीटें भी मिल जाएंगी, आपको तरक्की भी मिल जाएगी, कामयाबियां भी मिल जाएंगी, डॉलर भी मिल जाएंगी, पैसे भी मिल जाएंगी और आपने पीडीएम को लेकर चलाने में कामयाबी हासिल कर ली तो ही ये सब कुछ मुमकिन होगा। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम को जिस तरह से चलाया वो आप सबको पता है कि कल तक एक दूसरे को गालियां देने वाले, कल तक एक दूसरे को चोर कहने वाले, डकैत कहने वाले, एक दूसरे के ऊपर पर्चे करवाने वाले, केसेस करवाने वाले, नैब में घसीटने वाले, एक दूसरे के पेट फाड़ के पाकिस्तानी कौम का पैसा निकलवाने वाले, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने के ऐलान करने वाले, एक ही बर्तन के अंदर दोबारा से खाना खाना शुरू हो गया, एक दूसरे को गले लगाना शुरू हो गया, एक दूसरे के साथ नारे लगाने शुरू हो गए। मरियम नवाज ने भुट्टो जिंदाबाद का नारा लगाया, बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज की वालदा या जो उनकी वालदा और दीगर जो लवाहिकीन थे जब वो फौत हुए थे तो उनके ऊपर जाकर फातह खवानियां की। तो ये सारा काम करवाने में मौलाना फजलुर रहमान का हाथ था। मौलाना फजलुर रहमान को जो डॉलर मिल रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान को जो पीछे से सपोर्ट किया जा रहा था वो जनरल बाजवा की तरफ से किया जा रहा था। तो उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ये बात बताई है कौम को कि जब हम जनरल बाजवा से मिलने जाया करते थे और वहां पर पीडीएम का जब हमारे जहनों में तसव्वुर ही नहीं था, तो उस वक्त जनरल बाजवा ने हमें ये आइडिया दिया कि आप लोग इस तरह पीडीएम बनाएं और उस पीडीएम को आगे लेकर चले और इमरान खान के साथ, इमरान खान की जो हुकूमत है वो खत्म करें। और इमरान खान की फिर हुकूमत खत्म कर दी गई और उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने यह कहा है कि इमरान खान की जो हुकूमत खत्म की गई थी तो इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई थी। इसके बाद उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के साथ जो भी हमारी बातें होती थी, जनरल बाजवा के खिलाफ हमारे पास सब जितने भी सबूत हैं पीडीएम बनाने के हवाले से, पाकिस्तान को नुकसान देने के हवाले से, अमरीकी साजिश का हिस्सा होने के हवाले से, वो सारे सबूत
मैं कौम के सामने ला सकता हूँ, मैं मीडिया के सामने ला सकता हूँ, और मैं लाने की ख्वाहिश भी रखता हूँ, मैं लाना चाहता भी हूँ, और लाने के हवाले से मैं मशावरत भी कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है, जिसकी जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो ये है कि हमारे मीडिया के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है, हमारे मीडिया के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि फिर मैं जनरल बाजवा के जो राज खोलूंगा तो वो राज, वो अल्फाज कौम को बता सकें। क्योंकि मैंने तो एक एक बात बतानी है, मैंने तो उनके अल्फाज बताने हैं, मैंने तो उनका लहजा बताना है, मैंने तो ये बताना है कि उन्होंने कौन से मौके के ऊपर किस किस्म के, किस कमाश के अल्फाज इस्तेमाल किए थे इमरान खान के बारे में, इमरान खान को बदनाम करवाने के बारे में, इमरान खान की गंदी ऑडियोज वीडियोज लीक करने के बारे में। तो हमारे मीडिया के अंदर इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि वो उन राजों को, उन अल्फाज को मीडिया के ऊपर लाएं या कौम को बताएं। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है मेरे लिए, और इसी रुकावट की वजह से मैं कौम को वो सच अभी तक नहीं बता सकूं जो बताना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने, अब ये कितनी बड़ी बात उन्होंने की है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी कहती है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हम सियासत से बाहर हो चुके हैं, मगर आज भी जो जनरल बाजवा के हम नवा थे, जो जनरल बाजवा के हम प्याला हम नवाला थे, वो लोग सियासत के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक ऐसी जमात यानी कि MQM के, जिसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने एक ज़माने के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत दी, जब वो अरूज पर पहुंच गए तो फिर उनको एक MQM की 6 MQM बना के रख दी। हर लीडर ने अपनी अलग MQM बना ली, हर लीडर ने अपनी अलहदा जमात खड़ी कर ली, हर लीडर ने अपनी अलहदा पार्टी बना ली, और वो पाक सरजमीन पार्टी बनी हुई है, MQM हकीकी बनी हुई है, MQM जमहूरी बनी हुई है, पता नहीं कौन कौन सी बनी हुई है। और ये जितनी भी बनाई थी ये भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कि पहले इनको ताकत दी, फिर इनको तोड़ा, और अब दोबारा इनको ताकत दे रहे हैं। यानी कि दोबारा अगर आपने खबरें देखती हैं तो आपको पता होगा MQM कराची के अंदर मुत्तहिद हो रही है। वो सारे धड़े जो एक दूसरे को कल तक गद्दार कह रहे थे, एक दूसरे को कल तक चोर कह रहे थे, एक दूसरे को कल तक एस्टेब्लिशमेंट का बूट पालशिया कह रहे थे, वो सारे अब इकट्ठे हो गए। और आप देखेंगे कि यही साल 1.5 साल बाद जब इस MQM को नहीं मिलेंगे, इसके जो ये जितने भी मुतालबात रखेंगे वो उनको नहीं मिलेंगे। जैसे अभी PDM के अंदर ये घुसे थे तो PDM ने भी इनको कुछ नहीं दिया, और ये फिर चीखते फिर रहे, ना इमरान खान के रहे, ना PDM के रहे, ना अपने रहे। इसी तरह जब 1-1.5 साल बाद इनको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन के अंदर फेंका जाएगा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो फिर ये मीडिया के ऊपर आकर चीखेंगे और बताएंगे कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल किया था। मगर वो फिर वक्त नहीं होगा, और इनके पास वक्त अभी भी है। अगर ये अब भी खड़े हो जाते हैं या अपना कोई काज बना लेते हैं, इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं तो ठीक है, वरना आगे ये इसी तरह आपको पछताते और रोते नजर आएंगे। मेरी ये बात लिख लीजिएगा। इसके बाद जो एक और सबसे अहम बात मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने की, उन्होंने कहा कि जी जो सियासतदान एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, जो सियासतदान एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें किया करते थे, वो बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर 12 मिनट के अंदर तैयार हो गए थे। 12 मिनट के अंदर मशावरत कर ली, 12 मिनट के अंदर ओके कर दिया, 12 मिनट के अंदर राजी हो गए। और ये जो रजामंदी साहब ने आई थी, तो ये जनरल बाजवा के उनके साथ याराने ताल्लुकात ही की वजह से आई थी कि जनरल बाजवा ने सबको ही अलहदा अलहदा टोपी पहनाई हुई थी, सबको अलहदा अलहदा गोटी डाली हुई थी, सबको लालच दिया हुआ था, सबको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हुए थे, सबके साथ वादे किए हुए थे, सबके साथ दावे किए हुए थे, सबके साथ कस्में खाई हुई थी, सबको राजी बाजी रखा हुआ था। और वो सारे फिर जनरल बाजवा की गोटी के अंदर आए हुए थे, और उन्होंने 1 मिनट के अंदर 12 मिनट के अंदर उन्होंने एक्सटेंशन के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी। उसके बाद जो एक और बात उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कौम को बताई, वो बड़ी जबरदस्त है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी फौज को, हमारे एस्टेब्लिशमेंट को जब आसमा जहांगीर डफर कहा करते थे तो वो बिल्कुल ठीक कहा करती थी। उन्होंने ये बयान आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया, और फिर उन्होंने बयान वापस ले लिया, और फिर उन्होंने मीडिया पे आकर कहा कि मैं अपना ये बयान वापस लेता हूं। तो ये जो दबाव उसके ऊपर डाला गया था बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर, ये दबाव भी जनरल बाजवा ने डाला था, उनके हम नवालों हम प्याला ने लोगों ने डाला था, और जनरल बाजवा ने ब्लैकमेल किया था कि पीपल्स पार्टी का जो थोड़ा बहुत वजूद रह गया, फिर इसको भी मैं टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, इससे पहले कि तुम ये अपना जो बयान है ये वापस लो। और ये बयान वापस दिलवाया गया। तो ये सारे खेल जो खेले जाते रहे हैं, ये सारे खेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई अहम रहनुमा नहीं बता रहा है, बल्कि ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर बता रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है। और उन्होंने ये जो राज खोले हैं, तो इसके बाद हम सबको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि 2023 का जो साल है इमरान खान के लिए बेहतर साबित होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। हमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से, हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना है, ना मायूस नहीं होना है, बल्कि हमें दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान कौम की, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान जिन हालात के अंदर चल रहा है इन हालात से पाकिस्तान को जल्द से जल्द निकाले, और इमरान खान को आने वाले वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके ये जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जनरल बाजवा के सारे राज खोले हैं, ये पूरी कौम तक जरूर पहुंचाइएगा।